मेरे अब्बा की बहन आई हुई है अपने बेटे के साथ। लड्डू इनका बेटा है, मिलवाऊंगा तुम्हें, बड़ा मजे का आदमी है। मजे का आदमी है तो मेरी सेटिंग करा दो उससे। अरे तुम्हारी टेंशन खत्म तो कर दी है, क्यों परेशान हो? कौन सी टेंशन? तुमने कहा था ना तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो और सारा फोकस तुम्हारा पढ़ाई पर है। तो वो समझ गया था, रिश्ता जबरदस्ती कराया जा रहा है, उस लड़के से नहीं मिलता। मैंने समझाया, समझ गया। क्या यासिर भाई एक सेकंड दीजिए। मैं खुश नहीं हूँ, तो उसको प्लीज रखो, अच्छा लगेगा। और मैं तो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो? तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप कम है। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? तुम समझा उसको, कैसी बातें कर रही है? ये तबीयत की है तुमने इसकी। तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ पे? आप पेशेंट है? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर को क्यों बोल रहे हैं? पहले कभी ढाबे पे नहीं आए, इसीलिए मैं तुम्हें बर्गर बची कर। हाइजीन के मसाले, सफाई ब्रेक। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चाय पियो। ये यहाँ मक्खी बैठी थी यहाँ से। बड़े पकौड़े बनाते हो ना, हाथ भी नहीं धोते, पसीने वाले हाथ, वैसे नाखूनों में मैल, वैसे तो बिल्कुल अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। चलो अलग चलना चाहिए। सुनो, मैं शर्ट पे हाथ साफ कर लूं? हाँ ना, पहले अपने दुपट्टे से मेरे जूते साफ कर। नहीं। कामयार की जिंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखी हो ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? अरे आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ खाते तो। बहुत भूख लग रही है। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। कबाब कहाँ से लाई थी? ये तो दिखाया नहीं तूने। चल चाय सारे खा लेगी, 2 समोसे मेरे लिए भी छोड़ दे। अरे बर्दाश्त नहीं, मेरी भूख खाने दूंगी। भाई तेरे यही काम है। तू है कहाँ? यार रास्ते में हूँ, बस तैयार हो रहा था। भाई इतनी देर में टैंक रेडी हो जाता है जितनी देर में तू नहीं हो पा रहा। तूने कौन सा मेहंदी और आए? क्या कर रहा है वो? प्लीज तेज चला। ओ भाई जल्दी कर, नहीं तो उसने चलते चलते किसी और हॉल में घुस जाना है। यार ये मौलवी मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा, कहीं तरह निकाह गलत न पढ़ा दे। कॉस मत कर। अच्छा चल एहतियातन कम से कम पहला कलमा सुन तो लेना। हाँ ठीक है बैली, 6 के 6 कलमे पढ़ाओ, पहला तो सबको आता है। मुझे इस मौलवी पे शक हो, उसके पीछे तो नमाज नहीं होती। ये तो फिर भी निकाह है निकाह। तू मेरी मान, तू निकाह मुझसे पढ़वा ले। मौलवी से कुछ गलती होगी, ये ना हो कि कहीं तेरा निकाह होने से पहले ही टूट जाए। खुदा के लिए मुझे हंसाओ मत, शादी के दिन भूलेगा हंसना अच्छी बात नहीं होती। भाईजान आज जितना हंसना है ना हंस ले, क्योंकि इसके बाद रोना ही रोना है। अपनायत इसी को तो कहते हैं कि दूसरे के गम को अपना गम समझना। हम तो सिर्फ हेल्प करना चाह रहे थे। हम तो समझे थे कि तुम लोग हमें इस घर का फर्द समझते हो, लेकिन नहीं, हम तो गैर ही थे और गैर हमेशा गैर ही होता है। दादी अब इस घर से हम जाएंगे ना तो वापस नहीं आएंगे। गाना गाते वक्त ना काम का पता नहीं चलता, इसलिए। असद के कपड़े भी तुम ही प्रेस करते हो? जी भाभी, मैं ही करता हूँ, सब काम डिवाइडेड है। कपड़े मैं धोता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ सुबह के, शाम के चले आशिफ भाई धो लेते हैं। धुले हुए कपड़ों को अपनी जगह पर रखना आशिफ भाई की जिम्मेदारी है। एक हफ्ता बेडशीट मैं चेंज करता हूँ, एक हफ्ता आशिफ भाई करता। और असद भाई वो बिजनेस संभालते हैं, इसलिए फिर हम उनसे घर के काम नहीं कराते। और तुम्हें और आशिफ को बिजनेस का कुछ नहीं पता? नहीं भाभी, और सच पूछे तो इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें औरतों के कामों की इतनी आदत पड़ गई कि मर्दों के काम भूल गए। वैसे भाभी आपसे बात कहूँ, आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। आपके देवर औरतों के सब काम जानते हैं, ये चुपके बजा के सब काम कर सकते हैं, इसलिए अब आप चाह कर भी इस बात पे नहीं लड़ सकती कि औरतें सब काम करती हैं, मर्द गलत उन्हें पता चले। रोहान बहुत बोलते हो तुम, बहुत ज्यादा। औरतों को बहुत अच्छा समझते हो। बहुत अच्छा है। चलो काम कर लो अपना पहले। मेरी बात एक बार समझ लो तुम। बताओ। तुम होगे कोई बिग शॉट, लेकिन मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज अल्लाह का वास्ते मेरी जान छोड़ दो। तुम्हारा मसला क्या है? मतलब दिमाग खराब क्यों है तुम्हारा इतना? ये सब कुछ ना मैं फर्स्ट टाइम किसी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ किसी भी लड़की पे हाथ रखूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगी। तुम में इंटरेस्टेड हो और तुम हो के तो शराफत का गलत मतलब ले रही हो। शराफत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम जाके हाथ रख क्यों नहीं रहे इन लड़कियों पे जो मरे जा रही है तुमसे बात करने के लिए हैं? यार ये तो बात फिरा गए तुम। ना दे, अंदर बैठो बस। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। तो जानबूझ छुड़वा रहे हो पागलों से, ढीठ क्यों बने हुए हो?
और अगर तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे घर पे रहूंगी मैं? हाँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैं मजीद अब इस घर में रुकने वाली नहीं हूँ, समझे? तो और फिर जाओगी कहाँ तुम? हाँ, जहन्नुम में, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बोल दिया। तुम्हारा सब छीन लिया था बिलाल। इसलिए तो सब बना पाया हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर ने हाथ सीधा रखने को कहा है। क्या हुआ? अभी भी दर्द है बाजू में? हाँ, खून भी निकल आता है। खून? नहीं, खून। हाँ, सही। मजीद आपको कोई बुलाता। ओके। मजीद भाई, ये आपके काम आई। ओ भाई, ये क्या कर रही हो? नहीं, ये तो मेरे काम भी आएगा। जी, आपको बहुत शौक है ना मेहमानों के सामने अपने बाजू दिखाने का। आज के बाद लैला से क्लोज होने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी उसके बराबर में बैठने की? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इधर उधर जल्दी जल्दी देखो, बॉल किधर है? आपने हमारी बॉल देखी है? हैं? बॉल देखी है मैंने? देख, ये सामने पड़ी है बॉल। इतनी देर से हम लोग बॉल ढूंढ रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं और आप जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इंसान को ना इतना भी बेखबर नहीं होना चाहिए कि सामने पड़ी हुई चीज नजर ना आए। शुक्र करो कि मैं खामोश हूँ, वरना तुमने जो ये हरकत की ना बहुत ही घटिया है। ऐसा क्या किया मैंने? हमारी ये गंदी बॉल मेरी कॉफी के अंदर थी। तो अगर बॉल की आंखें होती तो वो कभी भी आपकी गर्म और बदमजा कॉफी में जाके गिर कर ना खुद को अजियत ना देती। पर वैसे एक काम करो, आप ना हमें एक आंखों वाली बॉल लाओ। हाँ ठीक है। घर में चूहा आ गया। एक चूहा नहीं पकड़ा जा रहा आपसे, जंग क्या लगते हैं? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है यार। सीरियसली? चूहा? मैडम, आज मेरी बात से नशीन कर ले। इस ग्राउंड में हाय अम्मी, हाय अल्लाह नहीं होगा। हड्डियां टूटे, पांव टूटे, बाजू टूटे, समझ आई सब लोग को? जी साहब। आज तो एक मैडम बेहोश हुई है, इसके बाद कोई मैडम बेहोश ना हो। कपड़ा हटाओ ये मुंह से। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे से बाहर मत जाना, और तुम जाके सबके लिए चाय बना रही हो। तुमने कभी देखा है मुझे कोई काम को हाथ लगाते हुए? हैं बताओ, बोलो। तुम्हें पता है ज़रा, तुम ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह गुस्सा करती हो। क्या? हाँ, वो बिना देखते नहीं है कि कौन सामने और कौन नहीं, एकदम से गुस्सा हो जाता है। तो जब मैं बच्चों के स्कूल गई थी मुझे तो तुम गाड़ी में नहीं लेकर गए। मैं तो धक्के खाती हुई गई बसों और रिक्शों में। है और उसके लिए ड्राइवर बने घूम रहे हो उसके। हैं चले सायरा, चले सायरा।